हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। उनमें हम कितने परसेंट रिटर्न बना सकते हैं और साथ ही में उनके कितना रिस्क आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में, गोल्ड के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, एफडी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, रियल एस्टेट्स के बारे में, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेविंग अकाउंट से। तो बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। बैंक्स में जनरली सेविंग अकाउंट पर 2.5 से 3.5% ब्याज मिलता है सालाना। और जब हम अपना पैसा लंबे समय तक डिपॉजिट रखते हैं, लगभग 5 साल तक बैंक्स में, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पहुंच जाता है लगभग 5 से 6% के बीच में। ये हो गया है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट। इसमें सेविंग अकाउंट पर हम कितना रुपया बना पा रहे हैं, कुल मिलाकर 5 से 6% सालाना, अगर हम 5 सालों के लिए इन्वेस्टेड हैं तो। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला फिजिकल गोल्ड में, दूसरा पेपर गोल्ड में। फिजिकल गोल्ड का मतलब होता है जो जेवर हम खरीदते हैं बाजार से, जैसे सोने की चैन खरीद ली, कुंडल खरीद लिए और अन्य चीजें खरीद ली। अब दूसरे तरीके का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड बॉन्ड में, जैसे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू कराती है गोल्ड के लिए। उन बॉन्ड्स में हमें गोल्ड की क्वांटिटी लिखी जाती है और जितनी क्वांटिटी उसमें लिखी जाती है उतने ही वैल्यू का हमारे पास वो बॉन्ड कहलाता है। और अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, पिछले 5 सालों में गोल्ड ने इंडिया में लगभग 90% ऑफ रिटर्न जनरेट कर दिया है इन्वेस्टर्स को। अब अगर हम बात करते हैं 1971 से लेकर 2022 तक की, तो गोल्ड ने हमें डिलीवर किया है 7.78% का रिटर्न। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि गोल्ड बहुत सेफ एसेट है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड में भी इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता है, गोल्ड के प्राइस भी ऊपर नहीं जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि जो हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं उसमें हमें मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, हालांकि पेपर गोल्ड में ऐसा कोई भी चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है। इसलिए पेपर गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड में भी। तो अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स और एफडी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बॉन्ड्स एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बॉन्ड्स में डिलीवर करता है 7.75% पर ईयर के हिसाब से, अगर हम 7 सालों तक के लिए बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी लगभग सेम ही परसेंट हमें रिटर्न मिलता है, जैसे कि हमें 7.75% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न मिलता है जब हम 5 सालों तक के लिए एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। सबसे पहले तो रियल एस्टेट में अमाउंट बहुत बड़ा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा इसमें कितना हमें रिटर्न डिलीवर होगा ये डिफरेंट कंडीशंस पर मैटर करता है, जैसे किस लोकेशन पर हम अपना रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, या फिर किस जगह पर कितनी जल्दी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर हम एवरेज भी लेकर चलें तो लगभग हम मान सकते हैं कि 9% एवरेज रिटर्न रियल एस्टेट हमें डिलीवर करता है। मगर यहाँ पर पैसा जो है बहुत टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम बहुत जल्दी ना ही तो खरीद सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं, कस्टमर मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। वैसे तो म्यूचुअल फंड को बहुत रिस्की भी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत सेफ भी है, और लगभग पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इंडियन मार्केट में हमें लगभग 20% ईयर के हिसाब से पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर किया है। और म्यूचुअल फंड में लगभग 10% रिटर्न को भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है।
अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और अलग अलग म्यूचुअल फंड से हम अलग अलग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ में ज़्यादा रिस्क होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है, और जिसमें रिस्क कम होता है उसमें रिटर्न भी कम होता है। तो अगर हम एवरेज भी पकड़ कर चलें तो लगभग म्यूचुअल फंड हमें 11% का इंटरेस्ट डिलीवर कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी स्टॉक्स के बारे में। इक्विटी स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जितना ज़्यादा रिस्की है इसमें उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर पैसा डूबने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम बिना सोचे समझे कहीं कहाई बातों पर सुन के कहीं से पैसा लगा देते हैं। तब अगर हम सोच समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ये कह लीजिए रेट ऑफ रिटर्न जो हो जाता है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसमें बहुत रिस्क कहलाता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो पिछले 10 सालों के, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में हमें 12.5% का एवरेज रिटर्न जनरेट कर दिया है। जितना ज़्यादा ये स्टॉक्स इक्विटी में पैसा लगाना रिस्की होता है, इसमें उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना। तो सब कुछ आपके सामने है, अब आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला तरीका सबसे बढ़िया लगता है। मैंने आपको रिटर्न बताया है, ये फिक्स नहीं होता है, आप एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, और आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला तरीका बढ़िया लगता है। और आने वाले टाइम में आपको ये सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने बताई हैं इनमें कितना रिस्क आता है और इनके बारे में डिटेल में कि इनमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।